प्रदेश की मूल करनी सेना का आज राष्ट्रीय करनी सेना में विलय हो गया। राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश करनी सेना के अध्यक्ष ने विलय का पत्र सौंपा। इसके उपरांत एक प्रेस वार्ता के दौरान करनी सेना के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में कहा कि निश्चित तौर पर हम दोनों करनी सेनाओं का आज एक दूसरे में विलय हो गया है और आज हम सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम वर्ग, सामान्य वर्ग परेशान है। इसी को लेकर 25 दिसंबर को एक जन आंदोलन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि करनी सेना का प्रयास था कि जो सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा की सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया था कि उनकी नीति खराब थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता और 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने अपनी नीतियां नहीं सुधारी तो एक बार फिर करनी सेना सरकार के खिलाफ खड़ी होकर भाजपा को सबक सिखाएगी। मैं जितना प्रयास कर सकता था उतना पूरी तत्परता से, मेहनत, लगन और ईमानदारी से समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का प्रयास किया। जब मैंने इस संगठन की बागडोर संभाली थी तब कई सारी परेशानियां थी जिनका सामना मैंने पूरी दृढ़ता से किया। वह संगठन को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। परंतु वर्तमान समय में समाज के युवा वर्ग एक प्रबुद्ध जनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से एवं सोशल मीडिया पर कई बार यह मांग उठाई जाती है कि दोनों संगठनों को एक होकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह मांग सही भी है। एकता में शक्ति होती है, यह बिखराव हमेशा कमजोर होता है। समाज की एकता और अखंडता के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए राजपूत समाज सदैव तैयार रहा है। मैंने अपने पूर्वजों के अनुभव से यह सीखा है कि समाज निर्माण में त्याग व बलिदान की अति आवश्यकता है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत भी यही है कि समस्त संगठनों को एक होकर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति के आगे सरकार को भी झुकना पड़े। इस हेतु पूर्ण प्रयास भी किया गया, वह बैठक का आयोजन भी किया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर के द्वारा एक प्रस्ताव सोशल मीडिया के माध्यम से रखा गया, जिसे हमारे संगठन के सकारात्मकता के साथ स्वीकारा व दोनों संगठनों की एकता के लिए प्रयास किया। परंतु उस बैठक में हमने जीवन सिंह जी के त्याग के भाव को स्वीकार करते हुए उन्हें हमारे संगठन के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। परंतु श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि वो न तो भोपाल कार्यक्रम की तिथि में कोई बदलाव करने को तैयार है और न ही हमारे संगठन के साथ जुड़ने को तैयार है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा हमें प्रस्ताव दिया गया कि हम उनके संगठन के साथ जुड़ जाएं, जबकि पहले त्याग व समर्पण की बात जीवन सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। यदि हम उनके संगठन के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें यह स्वीकार है कि उनके द्वारा मांग रखी गई हम श्री राजपूत करनी सेना मूल को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय कर दें। हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए त्याग व समर्पण के भाव के साथ निर्णय लिया गया कि हम हमारे संगठन श्री राजपूत करनी कि मध्य प्रदेश के क्षत्रियों की, राजपूतों की मांग थी कि दोनों संगठनों को एक किया जाए और उसी कड़ी के अंदर श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हो गए हैं। हमारा हमेशा नारा रहता है, हम सब एक है, हम सब एक है। उसी नारे को कायम रखते हुए आज इसका विलय इसके अंदर हो गया है। आप लोगों को पता है, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी गई, जो आज ईडब्ल्यूएस के रूप में हमारे भाई और बहनों को 10% आरक्षण का जो बेनिफिट और फायदा मिल रहा है, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आप लोगों के सहयोग से देन है। सवर्णों को कुचलने का काम ये सरकार समय समय पर करती रही। आज कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कोई भी एक्ट नया लेकर के आया जाता है, वो सवर्णों को कुचलने के लिए ही लेके आया जाता है। अकेले क्षत्रिय नहीं, राजपूतों को, ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, जितने भी सवर्ण कास्ट में जो 14 जातियां हैं, उनको कुचलने के लिए यह सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करती है और ऐसे एक्ट लेकर के आती है कि इनको कुचल दिया जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, हमारा क्या दोष है? हमारा यही दोष है ना कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए लड़े, इस देश की सीमा के लिए लड़े, इस देश
की अस्मिता बचाने के लिए लड़े, इस देश को हिंदुस्तान नाम रखने के लिए लड़े। हमारी यही गलतियां है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो त्याग इस देश के लिए किया है वो आज की राजनीति और आज के धन्ना सेठ नहीं कर सकते। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें एक साइन मात्र से दान में कर दी। जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां थी, जो लाखों बीघे करोड़ों बीघे जमीनें थी, जो बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े गढ़ थे, एक साइन के तहत इस देश के अंदर समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रियों और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं। श्री राजपूत करनी सेना मूल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। व यहाँ पर जो हमारे देश का तीसरा स्तंभ, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कई दिनों से एक विषय चल रहा था कि क्यों ना हम सभी संगठन एक होके और समाज के लिए, देश के लिए साथ मिलकर काम करें। उसी बात को लेकर एक आज हमने बहुत बड़ा फैसला लिया। आज की इस बैठक में आप सभी बहुत अल्प समय की सूचना के पश्चात भी पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह बैठक एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर है। आदरणीय कालवी साहब के द्वारा सन 2006 में समाज सेवा और राजपूत समाज के उत्थान के लिए करनी सेना का गठन किया गया था और कालवी साहब के नेतृत्व में यह संगठन दिन प्रतिदिन सामाजिक कार्य करते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। कालांतर में करनी सेना के विघटन होकर कुछ अन्य संगठनों का भी निर्माण हुआ, परंतु श्री राजपूत करनी सेना मूल अपने अथक परिश्रम व संपूर्ण भाव से समाज सेवा का कार्य करती रही। वह बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ या सामाजिक लाभ या किसी लालसा के श्री राजपूत करनी सेना मूल के समस्त पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता समाज हित में कार्यरत रहे। परंतु परिस्थितियां बदली। संगठनों के विघटन के कारण या बिखराव के कारण समाज में भी बिखराव आया और राजपूत समाज के कुछ साथी एक संगठन के साथ, कुछ साथी दूसरे संगठन के साथ व कुछ साथी किसी अन्य संगठन के साथ जुड़ गए, जिससे समाज में एक बिखराव उत्पन्न हो गया व समाज की एकता व अखंडता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं अगस्त 2019 में श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बना व इस संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मैंने तन मन धन हर तरह से मैं जितना प्रयास कर सकता था